गाइस 2023 न्यू ईयर आने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। अच्छी न्यूज ये है कि कनाडा की तरफ से भी काफी अच्छी अपडेट्स आई हैं और नॉट जस्ट अपडेट्स, उन पे इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं वीजा की, अगर आप नीचे देखेंगे फ्लैश में, स्टूडेंट वीजा अप्लाइड ऑन 25th ऑफ नवंबर, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जनरेटेड ऑन 26th ऑफ नवंबर एंड 4-5 दिन बाद, विच मींस कि दिसंबर 1 या उससे 1-2 दिन पहले इनका बायोमेट्रिक हुआ था एंड 12th ऑफ दिसंबर को इनका वीजा अप्रूव हो चुका है फॉर जनवरी इनटेक। तो जनवरी इनटेक का 25 नवंबर को वीजा डालने के बाद भी बच्चा जनवरी में जा रहा है, विच इज टेक्निकली अ वेरी गुड न्यूज। ये 17-18 दिन के अंदर अब कनाडा वीजा प्रोसेस कर रही है। दूसरी अच्छी अपडेट की बैकलॉग बहुत ड्रास्टिकली कम हुए हैं, बिलो हुए हैं और अच्छी चीज ये है इसी की वजह से वीजा प्रोसेस जल्दी हो रहा है। Hi guys, welcome back to Path Abroad and my name is Chirag। सबसे पहले थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने इतना सपोर्ट किया while I was not there for the last 2 months active on YouTube, because मैं काम में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था, जनवरी इनटेक अप्रोचिंग में था, बहुत सारे वीजास डालने के लिए थे। एंड अच्छी न्यूज ये है इसके साथ साथ, क्योंकि आपने सपोर्ट किया, कनाडा एम्बेसी की तरफ से भी काफी अच्छी अपडेट्स आई हैं। अगर आप देखेंगे कि 25 नवंबर को फाइल वीजा हुए थे जनवरी इनटेक के लिए, उनके वीजा 12 दिसंबर को, विच मींस 18 दिन के अंदर अगर कनाडा वीजा दे रहा है। दूसरी चीज, जो बैकलॉग 26-27 लाख थी आज से 2 महीना पहले सितंबर एंड अक्टूबर में, वो दिसंबर आते आते बैकलॉग डिक्लाइन होकर 22 लाख विच इज 2.2 मिलियन। और ये एग्जैक्ट फिगर्स आप एम्बेसी की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, या फिर जो CIC न्यूज, बेसिकली कैनेडियन इमिग्रेशन की जो न्यूज ऑफिशियल साइट है, वहां पे चेक कर सकते हैं। 2.2 मिलियन बैकलॉग एज पर दिसंबर फर्स्ट वीक उनका था। तो गाइस, न्यू ईयर से पहले जब कनाडा एम्बेसी ने कहा था कि वो बैकलॉग पे काम करेंगे, उनकी 2 सेपरेट टीम काम करेंगी, एक जो बैकलॉग पे काम करेगी, दूसरी जो नए वीजास डल रहे हैं उनका टर्न अराउंड टाइम वो 2-3 महीने स्ट्रेच ना हो, जल्दी प्रोसेस हो, ये हम एक्चुअल में अब होता हुआ देख रहे हैं। और तीसरी चीज ये कि अब क्रिसमस न्यू ईयर की क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं, उसके बावजूद भी कैनेडियन एम्बेसी ऑपरेशनल रहेगी, विच मींस कि क्रिसमस के 2 दिन 25, 26 या बॉक्सिंग डे, ब्लैक फ्राइडे एंड 31st एंड फर्स्ट, इन 4-5 छुट्टियों के अलावा आप अपना वीजा डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर जनवरी इनटेक इटसेल्फ। तो गाइस, अगर वीजा इतनी जल्दी आ रहा है और इतने बैकलॉग डिक्लाइन हुए हैं, विच मींस कि वीजा रिजेक्शन रेट भी काफी बड़ा होगा, विच मींस कि 4-5 लाख अगर वीजा डिसीजंस अपडेट हुए हैं तो बैकलॉग खत्म हुआ है, वीजा डिक्लाइन रेट बड़ा होगा। तो जिनके भी वीजास डिक्लाइन हुए हैं पर्पस ऑफ विजिट के बेसिस पे, द वेरी फर्स्ट थिंग आप लोगों को करनी है दैट इज टू सी आपकी प्रोफाइल में क्या कमी थी। IELTS कम था, परसेंटेज कम था, बैकलॉग था, फंडिंग नहीं थी, प्रोग्राम गलत चूज किया था, यूनिवर्सिटी आपने प्राइवेट ली थी, काफी चीजें होती हैं चेक करने के लिए जो आप खुद भी सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपका वीजा गलत डिक्लाइन हुआ है, आपकी प्रोफाइल वन ऑफ द परफेक्ट प्रोफाइल्स में थी, ऑल यू हैव टू डू इज, नीचे नंबर है, ईमेल आईडी है, आप वहां पे रिस्पांस कर सकते हैं अपनी फाइल के साथ। माय टीम विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू विद योर प्रोफाइल इवैल्यूएशन एंड एवरीथिंग। इसके अलावा किस बेसिस पे वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, लास्ट की 2-3 वीडियोस अगर आप मेरी चेक करेंगे, उसमें काफी वीडियोस मैंने सिर्फ रिजेक्शन के ऊपर डाली है कि क्यों रिजेक्शन आते हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे आप नेक्स्ट वीजा फाइलिंग में उसको अप्रूवल की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप वो जरूर चेक कर सकते हैं। अब बात वापस करते हैं जो न्यू ईयर से पहले कनाडा ने अच्छी अपडेट्स दी हैं। पहली चीज उन्होंने कहा है कि जो नॉर्मल प्रोसेस टाइम है, विच मींस कि स्टडी वीजा में 15 दिन, टूरिस्ट वीजा में 20 से 25 दिन, परमानेंट रेजिडेंसी पूरे प्रोसेस के केस में सिर्फ 6 महीने, ये आपके 2023 फर्स्ट क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएंगे। विच मींस कि अगर आपका मेन इनटेक है, सितंबर 23 इनटेक है, एडमिशंस अभी भी खुले हैं, तो आप एडमिशन लेके अपना वीजा डाल सकते हैं। और अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है फॉर जनवरी इनटेक, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अ प्रोफेशनल तरीके से अपनी रीफाइलिंग कीजिए, HOP की जगह जस्टिफिकेशन यूज कीजिए, विच मींस आपका एक कवर लेटर होना चाहिए कि आपका जो वीजा रिफ्यूज हुआ है उसके रीजन को आप जस्टिफाई करेंगे, वाई कनाडा, वाई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज, आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा वापस इंडिया या अपनी कंट्री आके उस प्रोग्राम को करने के बाद, इस पे ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक होक्स मार्केट में क्रिएटेड है कि नॉन SGS में फाइल डालो जल्दी वीजा आएगा, SGS में बहुत टाइम लग रहा है, ये सच नहीं है। आपको मैं काफी फाइल्स एक्चुअल में शो कर सकता हूं अगर आप पर्सनल मुझे पिंग करेंगे तो, जिसमें SGS में बहुत जल्दी वीजा आए हैं, नॉन SGS में रिजेक्शन रेट हमेशा ज्यादा रहता है। तो गाइस, बॉटम लाइन ये है कि अब क्योंकि 15 दिन में न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, क्रिसमस न्यू ईयर से पहले आप अपना वीजा डाल सकते हैं फॉर मे इनटेक। अब जनवरी का मत डालिएगा, वीजा रिजेक्ट हुआ है तो अगेन यू कैन अप्रोच टू अस एज वेल, आप रीफाइलिंग कर सकते हैं SOP प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब क्योंकि बैकलॉग और ज्यादा खत्म होंगे जल्दी, 3-4 महीने के अंदर शायद ये 22 लाख का बैकलॉग 15 लाख 16 लाख तक पहुंच जाए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जितने नंबर ऑफ वीजा अप्रूवल्स बढ़ेंगे
उतना ही नंबर ऑफ वीजा रिजेक्शन रेट भी बढ़ सकते हैं। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड विद दैट और आपको अपनी फाइल इस हिसाब से लगानी है कि वो वीजा रिजेक्शन ना आते हुए वीजा अप्रूवल की तरफ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगेन यही चीज है कि क्योंकि क्रिसमस न्यू ईयर है, कनाडा में ऑफ हो जाएगा, वेकेशन हो जाएंगे, बट कनाडा इतनी जल्दी अपने एम्बेसीज क्लोज नहीं कर रहा है इस बार, तो हाई चांसेस कि जनवरी वालों के अगर वीजा डले हुए अभी भी आ सकते हैं। यू जस्ट हैव टू वेट। अगर वो नहीं आते आपके 22 23 दिसंबर तो वो डेफर कीजिए, अप्लाई फॉर द वेब फॉर्म की आप डेफर कर रहे हैं, नया ऑफर लेटर लीजिए, अप्लाई फॉर इट अगेन। डोंट पैनिक अबाउट इट वीजा रिजेक्शन के केस में, बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वीजा अप्रूवल्स, स्पेशली उन लोगों के जो पंजाब से, गुजरात से, मुंबई से, नोएडा से, स्पेशली हिमाचल से कांटेक्ट करते हैं आफ्टर देयर 1 or 2 वीजा रिजेक्शंस। अगर आपकी फाइल अच्छी है तो आप दोबारा से वीजा डाल सकते हैं, हाई चांसेस आपको वीजा मिल जाएगा। बाकी इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन, वी विल ट्राई टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन प्रायोरिटी बेसिस। थैंक यू।